पे शक्ल दिखाएं, तो जूम पे शक्ल दिखा रहे हैं। एक सेशन आपका जूम पे रहेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, बढ़िया। हाँ गुड इवनिंग। स्क्रीन पिन कर दो ना, और स्क्रीन पिन है, अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं ही दिखूंगा, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही है भैया, स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी के लिए, हाँ भाई ब्लर हो रहा है। अभी दिख रही है, अभी ब्लर, ऑडियो क्वालिटी। अभी बेटा सब लोग एक बार इनको अनम्यूट म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो, म्यूट ऑल, और परमिशन हटा दो, ठीक है। हाँ चलिए, अब जो भी है हम चैट में बात करेंगे अभी कुछ देर तक, फिर मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा। तो देखिए अपनी 2 क्लासें अभी तक हो चुकी है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों क्लासें कर ली हैं? स्क्रीन ब्लर है, उसका नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, ठीक है। दोनों क्लासें किन लोगों ने कर ली है? कर ली है। 2 डीपीपी मिली है। मैं मान रहा हूं कि डीपीपी के अंदर क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अपर सेगमेंट पे हैं, जो पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्लो पे चल रहे हैं। बिल्कुल वो टेंशन वाली बात नहीं है। देखो हमारा एक फीडबैक जो है बच्चों का लास्ट ईयर 2024 का था कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर हम कहां पर थोड़ा सा लैग करें कि हमें बेसिक्स में और जरूरत थी, तो आप बेसिक्स पे फोकस और करिएगा। तो हमने इस फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लिया और हमने यहां पर काम करना शुरू किया। और बच्चों को पहले 1-2 महीने ना बिल्कुल बेसिक ग्रूम किए जाए, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के बेसिक्स बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं कि भाई आपके बेसिक्स कई लोगों के बहुत ज्यादा हिले हुए हैं? तो अभी तक जो बेसिकली हमने काम किया वो परफेक्ट स्क्वायर पे काम किया। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पे काम किया। तो जब मैं परफेक्ट स्क्वायर पे काम करने गया तो मैंने डीपीपी का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताया। डीपीपी का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने किया कि सर परफेक्ट स्क्वायर पे ही था। डीपीपी का पहला क्वेश्चन सभी से बना? डीपीपी का पहला क्वेश्चन नहीं बना? नहीं बना? चलिए डीपीपी का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। डाउट क्लास ऐसे ही शुरुआत करते हैं। डीपीपी का पहला क्वेश्चन लिख देता हूं आप सभी लोगों के सामने, और आप सभी लोगों से अब डीपीपी का पहला क्वेश्चन बनवाते हैं अपन। चलिए पहला क्वेश्चन डीपीपी का खोलिए। और किसी की कोई समस्याएं चल रही हैं? 2 ही सवाल ही हुए, कोई दिक्कत नहीं है यार। किस लिए हम यहाँ पर, हम समझाने आए हैं आपको। और वैसे डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। अगर आप क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट करोगे तो बेटा वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है। हाँ वॉइस है, वॉइस है ना वॉइस? हाँ चलिए, अगर आप क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो आपको वहां पर चीजें समझ आने लग जाएंगी। जैसे एक कॉमन डाउट है बच्चों का, डिमोटिवेट नहीं होना यार। अगर मेरे साथ पढ़ना है ना तो कभी डिमोटिवेट नहीं होना। आपको ऐसे लेवल पे ले जाके छोड़ दूंगा कि वहां से आप ऑटोमेटिकली ग्रूम कर सकते हो, ठीक है। तो एक बच्चों का थोड़ा समेशन को लेके डाउट था कि सर समेशन जो है ना वो हमें समझ नहीं आया। तो बेटा आपको मैं समेशन समझाता हूं, ठीक है। आज की क्लास सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज ड्रॉप होके मत जाना। कि क्योंकि क्या होता है कई बार कि 1.5 घंटे की क्लास चलती है या 1 घंटे की क्लास चलती है डाउट क्लास, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। देखो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, मैथ्स ग्रूम करनी है ना आपको, तो आपको डाउट क्लास सारी अटेंड करनी पड़ेंगी। क्योंकि कई बार कुछ चीजें मेन क्लास में छूट जाती है, और कब ध्यान आती है टीचर को, जब वो क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, ठीक है। बेटा वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस के लिए आपको ऑडियो ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहां पर एक ऑडियो ज्वाइन करने का ऑप्शन है, वो आप ऑडियो ज्वाइन करिए तो वहां पर वॉइस आने लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब समेशन में दिक्कत है और आपको एक डाउट क्लास ज्वाइन करनी है हमको। समेशन का मतलब क्या होता है वापस समझते हैं। समेशन का मतलब होता है बच्चों सिग्मा। ये होता है सिग्मा, ये होता है सिग्मा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि समेशन ऑफ ए, और ए की वैल्यू बोल दूं 1 से लेके 3, मतलब ए कहां से कहां तक है? 1 से लेके 3। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1। फिर सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम, दैट इज प्लस। फिर ए की क्या वैल्यू पुट करनी है? 2, ठीक है। फिर प्लस, फिर ए की क्या वैल्यू पुट करनी है? 3, और 3 पे जाके रुक जाना है। अब जैसे ही आपको बोला जाए कि सिग्मा ए, और वहां पर आपको पता हो कि ये 3 वेरिएबल में जाना है, जैसे ए की वैल्यू ए से लेके सी तक है, तो आप क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस का सी। बात समझ में आई? जैसे सिग्मा ए स्क्वायर, और आपको पता है ये 4 वेरिएबल में है, तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब जैसे ही 4 वेरिएबल की बात हो तो वहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए स्क्वायर। मतलब सिग्मा ए स्क्वायर में 4 वेरिएबल की बात हो तो आपको 4 वेरिएबल तय लिखना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं सिग्मा ए बी, तो आप कैसे लिखोगे, और कितने वेरिएबल में बोला गया, 3 वेरिएबल में, तो आप लिखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। जैसे देखो ए बी सी से दो दो वेरिएबल के कॉम्बोज बनाने, कैसे कॉम्बो बनाने, पहले आपने ए और बी लिया, फिर आपने बी और सी लिया, और फिर आपने ए और सी लिया, यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। देखो ए की लोअर रेंज से हायर रेंज की तरफ जाना है, ए की वैल्यू लोअर ए है, हाईएस्ट क्या है सी, तो सिग्मा ए क्या हो गया, 3 वेरिएबल में ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन डीपीपी का देखिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में किन लोगों को डाउट है, एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में फटाफट से एक्टिव हो जाओ और बताइए सर पहले क्वेश्चन में ही डाउट है। पहला क्वेश्चन में एक जगह मिस्टेक है जो मैं आपको बता दूंगा। बोला गया एक्स वाई जेड जो है वो रियल नंबर्स है, एक्स वाई जेड क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, चलिए, और यहां पर बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 48 के बराबर है। और यहां पर बोला गया एक्स वाई, अब यहां पर 4yz है, ये yx की जगह 4yz प्लस 2zx की वैल्यू 24 है। और आपको पता करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू आपको पता करनी है। तो अब आप बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इजी हलवा सा क्वेश्चन है अगर ढंग से देखोगे। तो जिन लोगों से नहीं अटेम्प्ट हुआ वो यहां पर ध्यान से देखो कि आपको ये निकालना है। ये देखते ही आपको एक दिमाग में आता ही कि यार सर या तो परफेक्ट स्क्वायर की तरफ जाऊं या कहीं तो जाऊं कि ये बन जाए मेरे पास। सर कैसे बन सकता है? अगर आप पहली इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 4z का होल स्क्वायर है, और दैट इज 48 है। अब दूसरी इक्वेशन में इन तीनों के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, तो आपने सोचा कि सर अगर इसको इसमें प्लस करूं तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाई, सर नहीं चलेगा, या तो 2xy होता। तो आपने सोचा कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई तो मुझे करना पड़ेगा, 2 से ये 4x दे रखा है लेकिन yz है, ठीक है। तो आपने देखा कि सर अगर एक्स स्क्वायर के साथ मुझे xy लगाना है तो परफेक्ट स्क्वायर में भी देखो, आप एक बात ध्यान से देखो, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो भी यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता। और बच्चों अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी करते तो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca आता। मतलब सर दोनों ही कॉम्बिनेशन में मेरे को 2ab की जरूरत है, मतलब मुझे 2xy की जरूरत है। देखो ये 4yz है, चलेगा, 4zx 2zx से ये भी चलेगा, लेकिन मुझे किसी भी कीमत में यहां पर 2xy की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको डबल से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2xy प्लस 8yz प्लस का 4zx और बराबर हो गया 48। हाँ सर ये वाली बात तो आप सही कह रहे हो। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये टर्म बढ़ रही है, और मैं कभी भी टर्म को इंक्रीज नहीं करना चाहता। मुझे क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये वाली बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपने देखा कि सर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर मैं से सब्ट्रैक्ट कर दूं 2xy माइनस 8yz और माइनस का 4zx, और सर यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो। देखो 48 में से 48 गया, यहां क्या आ गया, जीरो आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा सवाल। तो अब यहां देखिए आपके पास यहां क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर है, ये सर 2y का होल स्क्वायर है, और ये सर 4z का होल स्क्वायर है। ठीक है सर, अब क्या करें, अब क्या करें सर, अब क्या करें यहां पर सर, लेकिन ये चीज तो मेरे को दिमाग में आ ही नहीं रही है, कैसे करें सर। अगर मैं माइनस देखूं तो यहां पर माइनस 2x इंटू वाई है। अब क्या करा जाए कि ये माइनस की टर्म बन जाए। तो एक दिमाग में एक बात आई कि सर अगर मैं यहां पर माइनस का 2y लगा दूं, अगर मैं यहां पर माइनस का 2y लगा दूं, बात समझना बात समझना बात समझना, अगर मैं यहां माइनस का 2y लगा दूं, लेकिन आप एक बात अभी ध्यान से समझिए, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तरफ जाते हैं, मुझे एक्चुअल में आपका कंसेप्शन क्लियर करना है। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab की तरफ जा रहे हो, तो देखो आप बड़े ध्यान से देखना, ये देखो ये -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, अगर आप दिमाग से सोचो तो कभी भी तीनों माइनस नहीं होते, क्योंकि दो ही क्या होंगे,
माइनस होंगे, तीनों माइनस नहीं होते कभी भी। अगर आप तीनों को यहां माइनस में लेते, अगर आप यहां तीनों को माइनस में लेते तो ये क्या होते, ये तीनों कभी माइनस में नहीं जाते। तो दिमाग में फिर वही फंडा चलाना पड़ेगा। कौन सा वाला फंडा कि सर अगर मेरे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये तो सर आपने सिखाया था कि अगर 1/2 कर दूं तो यहाँ 2a स्क्वायर हो जाए, यहाँ 2b स्क्वायर हो जाए, यहाँ 2c स्क्वायर हो जाए, और यहाँ माइनस का 2a भी हो जाए, माइनस का 2bc हो जाए और माइनस का 2c हो जाए। हाँ सर, और सर ये तो आपने सिखाया था सर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। हाँ बच्चों बताओ क्या मैं ये सही लिख रहा हूं? ऐसा यहां पॉसिबिलिटी है, ऐसा यहां पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्या? नजर आ रही है क्या? फटाफट से बताओ। तो मैं ये काम कर लूं तो ज्यादा मजे नहीं आ जाएंगे? बताइए बताइए, अगर मैं ये वाला काम कर लूं तो ज्यादा मजे नहीं आ जाएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे सर। अगर यहां पर देखूं ये 1/2 है, इसको लिख दूं सर 2x स्क्वायर, इसको लिख दूं सर 2x स्क्वायर, इधर लिख दूं सर 2 इंटू 2y का होल स्क्वायर, इधर लिख दूं सर 2 इंटू 4z का होल स्क्वायर, और सर इधर लिख दूं माइनस का 4xy, यहां पर लिख दूं सर 16y z, माइनस का लिख दूं सर यहां पर 8zx, और सर यहां 0। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बिलर बेटा नेटवर्क के इशू के कारण है, वरना बिलर नहीं होता। आप रीजॉइन करो एक बार वापस से, ठीक है? बिलर बिलर जो है ये नेटवर्क इशू के कारण है और किसी कारण नहीं है, नेटवर्क इशू के कारण है, ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। तो अब यहां देखिए आप, ये 1/2 है। अगर यहां देखो, अगर आप एक एक्स स्क्वायर ले लो, एक एक्स स्क्वायर ले लो, और सर यहां पर माइनस का 4xy ले लो, और सर एक 2y का होल स्क्वायर ले लो, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, और ये सर 2y का होल स्क्वायर। अब देखो आपने ये 2y का होल स्क्वायर ले लिया, एक 2y का होल स्क्वायर ले लिया, और माइनस में क्या ले लिया 16yz, और सर एक 4z का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। फिर एक 4z का होल स्क्वायर लिया, माइनस का 8zx, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, और बराबर क्या आ गया 0। ये पूरा एज इट इज लिख दिया। और सर यहां पे क्या आ गया 1/2, यहां आ गया सर x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर और प्लस 4z माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। सर तीन परफेक्ट स्क्वायर 0 है समेशन में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर 2y आ जाएगा। सर यहाँ पर 2y बराबर 4z आ जाएगा, और यहाँ पर सर y बराबर 2z आ जाएगा, और सर यहाँ पर 4z बराबर x आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 4z आ गया। अब बताइए मुझे, अब क्या किया आप सभी लोगों ने? अब कोई बताएगा मेरे को? अब बताइए अब क्या क्या किया, बताइए। हाँ भाई अब बताइए, अब क्या करें इसके अंदर? के बराबर कर दें? आप कह रहे हो के बराबर कर दो सर, के बराबर कर दें? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। अगली स्लाइड पे चले। x बराबर 2y आ गया, x बराबर आपके पास 2y आ गया। अब यहां पर और क्या आ गया? और y बराबर 2z आ गया, और x बराबर 4z आ गया। y बराबर 2z आ गया और x बराबर 4z आ गया। अब क्या करें भैया बताइए? अब बताइए। अब देखिए x बराबर 4z है, तो यहां से तो सर सारी बात समझ में आ रही। तो मैंने लेट सपोज x को k मान लिया, z को k मान लिया। लेट सपोज मैंने z को क्या मान लिया? k मान लिया। अगर लेट सपोज z को k मान लिया, तो x बराबर क्या आ गया 4k, और y बराबर आ गया कितना 2k। अब क्या करें? आपको एक्स स्क्वायर, ऑप्शन क्या दे रखे? ऑप्शन क्या दे रखे बताइए? ऑप्शन क्या दे रखे आपके पास? वैल्यू पूछी है, ऑप्शन क्या दे रखे बताइए? अब x बराबर क्या आ गया 4k आ गया, y बराबर 2k आ गया, और z बराबर k आ गया। अब आपको सारी इक्वेशन में x y z की वैल्यू मिल गई, तो किसी भी इक्वेशन को यूटिलाइज कर लो। अब आपके पास इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर बराबर 48। तो यहां पर यूटिलाइज कर लें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 48 आ रहा है। तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4k स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आपके पास 16z स्क्वायर क्या है k स्क्वायर बराबर क्या आ गया 48। तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस यहां पर बोला गया 16k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 48। तो यहां से बच्चों 48k स्क्वायर बराबर 48 आ गया। तो यहां से k स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? एक्स वाई, के स्क्वायर की वैल्यू 1 ही रहने दो, के स्क्वायर की वैल्यू 1 रहने दो। तो अब आप यहां से देखो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 16k स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर,
और यहां पर z स्क्वायर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। तो यहां से जो बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 21 k स्क्वायर, और k स्क्वायर की वैल्यू 1 है इसलिए 21 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको कि भाई ये कैसे विजिबल हैं चीजें, समझ में आई बात आपको? ये बात समझ में आई आपको, समझ में आई? चलिए एक सेकंड बच्चों का जान लेते हैं यहां पर। हाँ भाई समझ में आई आपको? इजी था? पहला क्वेश्चन समझ आया? यस और नो? यस और नो? सभी को पहला क्वेश्चन समझ आया? पहला क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, इजी है। चलिए चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन किन का डाउट है? सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपन। अनम्यूट करने की परमिशन दे, रुको मैं देता हूं, मैं 2 मिनट दूंगा फिर बंद कर दूंगा अनम्यूट करने की परमिशन ना। एक एक करके बात करना, फालतू बात कोई नहीं करेगा, केवल एकेडमिक रिलेटेड बात करेंगे अपन। हाँ भाई एक एक करके एक एक करके एक एक करके कौन बोल रहा है? होमवर्क वाला क्वेश्चन करा ले, ठीक है। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, जो भी आपके डाउट्स है और डीपीपी का क्वेश्चन 3 बता देते हाँ एक सेकंड अब मैं चैट से ही चलता हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखो, अभी फिर आप फालतू बात करने लगे। मैं कह रहा हूँ आप एकेडमिकली, अभी मैं आपको धीरे धीरे वहीं पे एंटर कर रहा हूँ। आप एक बात समझो, यहां पर एक चीज करते हैं ना अपन कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो अब आप यहाँ ये समझो कि आपको डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं। आप अगर क्विज फॉर्मेट में जाओगे तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा नीचे उसके बाद वीडियो सोल्यूशन होगा, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अभी डाउट्स में क्योंकि हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है इसीलिए मैं डीपीपी के डाउट ले रहा हूं जो मैं आपको यहां से कैटर कर सकता हूं, ठीक है। और चीजें मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, अभी कोई बुक नहीं लेनी, नो बुक, नो बुक, कोई बुक नहीं लेनी। अभी मैं बता दूंगा आपको कब बुक लेनी पड़ेगी, अभी कोई बुक नहीं लेनी। पीडब्ल्यू के पास इतना मटेरियल है कि आपको सफिशिएंट, कोई कमी नहीं पड़ेगी, हमारे पास सारी चीज का मटेरियल है। अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एएमसी के लिए रजिस्टर कर लिया है? एएमसी के लिए रजिस्टर कितने लोगों ने कर लिया? 8 10 एएमसी के लिए रजिस्टर कर लिया? कर लेना, अच्छी चीज है, इसीलिए कह रहा हूं। बेटा डीपीपी के क्वेश्चन समझने के लिए, पहला क्वेश्चन समझने के लिए आपको बस ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला अप्लाई करना है यार। धीरे धीरे चीजों को और बेटर वे में समझने का ट्राई करो। सेकंड सवाल, सेकंड सवाल में कुछ भी नहीं है। सेकंड सवाल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3abc मिल जाएगा। बात ऊपर समझना, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। जैसे ही आप ये p, जैसे अगर आपके पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब दे रखा है और आपको बोल दिया जाए p प्लस आर प्लस क्यू बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3p/r। ऐसे ही सिंपल नीचे वाले में, ठीक है। थर्ड सवाल पे बात करते हैं। थर्ड सवाल पे डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड सवाल। थर्ड सवाल कितने लोगों को डाउट है? थर्ड सवाल कितने लोगों को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, एक बार हैंड रेज कर दो फटाफट से। थर्ड सवाल डाउट है? थर्ड सवाल डाउट है? ठीक है चलिए। थर्ड सवाल में क्या कह रहा है ये? लेट ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये इसने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। पी बराबर क्या है बच्चों? ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस यहां पर है बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस का सी, और यहां पर है सी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर प्लस का ए बी। अब ये बात बोली गई है यहां पे ना, और यहां पर बोला गया है कि भैया ये चीज है ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और आपको यहां पर क्या करनी है? इनकी वैल्यूज पता करनी है, सिंपल काम। अब एक बात मुझे समझाओ कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0, 3abc होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
बराबर 3abc होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो एक काम क्यों नहीं करते कि हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया, कितने लोगों ने एलसीएम लिया मुझे बताओ एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ कितने लोगों ने एलसीएम लिया, कितने लोगों ने एलसीएम लिया। हाँ ठीक है, एक बार आप एलसीएम लो फटाफट से, एक बार एलसीएम लो फटाफट से, एक बार एलसीएम लो। कितने लोग एलसीएम ले रहे हैं? एलसीएम लिया, चलो एलसीएम लेते हैं, आपके सामने ही सॉल्व करते हैं तो आपको भी लगे कि यार नहीं मास्टर भी सॉल्व कर पा रहा नहीं कर पा रहा। चलिए एलसीएम ले ले, तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का bc, यहाँ आ रहा है 2b स्क्वायर प्लस का ca, और यहाँ पे आ रहा है 2c स्क्वायर प्लस का ab। क्योंकि अब जब आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तरफ जाते हो ना तो आपको कैलकुलेशन भी लेंदी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें लेंदी पड़ेंगी, तो आपको एक एक क्वेश्चन में 10-10 15-15 मिनट बैठना पड़ेगा। दैट्स नॉट जेई टाइप सवाल। आपको पहली डीपीपी में ये तो नजर आ गया होगा कि यार जेई के सवालों में और इधर के सवालों में कुछ तो अंतर है, कुछ अंतर है, तभी हम लोग यहां पर कनेक्ट हुए हैं, कुछ अंतर है। ठीक है, तो अब आप यहां समझिए, अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये वाली चीज तो यहाँ है, ये दोनों नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस का सी ए, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2c स्क्वायर प्लस का ए बी से, कर देता। ठीक है, इधर b स्क्वायर है तो एक एक पार्ट को सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ आ जाएगा 2c स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस का bc। कितने लोगों से बन गया था ये वाला क्वेश्चन, कितने लोगों से बन गया, पहले मुझे एक बार बताओ कितने लोगों से बन गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया था? बहुत सारे लोगों से बन गया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों से बन गया था ये वाला क्वेश्चन ना। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर एक एक पार्ट को उठाते हैं, एक एक पार्ट को, एक एक पार्ट कैसे कि लेट सपोज, अगर यहां पर लेट सपोज पहला वाला पोर्शन है तो ये ए स्क्वायर इंटू क्या दे रखा है 2b स्क्वायर प्लस का सी ए, और यहां दे रखा है 2c स्क्वायर प्लस का ए बी, ये दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी ए क्यूब, ये आ गया, और ये है 2c स्क्वायर प्लस का ए बी। एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर आगे पहुंचेंगे। मैं केवल आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन में और आपसे ही सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर ये आ गया, प्लस क्या आ जाएगा 2a क्यूब बी क्यूब, यही आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या आ जाएगा 2c क्यूब ए क्यूब, यही आ जाएगा 2c क्यूब ए क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a की पावर 4 bc। ठीक है, सिमिलर जब आप इसको करोगे तो ऐसी ही टर्म बनेगी, सिमिलर जब आप इसको करोगे तो ऐसी ही टर्म बनेगी। अब आपको क्या करना है, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म है इनको एक साथ ले लेना है, ए क्यूब बी क्यूब वाली टर्म्स को एक साथ ले लेना है, और इन सारी टर्म्स को आपको एक साथ लेना है। देन आपको कॉम्बिनेशन वहां पे नजर आए, क्योंकि अगर मैं इसको सवाल को सॉल्व कराने बैठा तो 10 से 15 मिनट चल जाएंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके कुछ डाउट्स ले लूं मैं, तो आपको हिंट देता जा रहा हूं मैं क्वेश्चन के अंदर, बाकी आप सॉल्यूशन देख लेना, वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस केवल इसमें यही काम करना है आपको कि इनको एडिशन करना है। जैसे देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर से आया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर से आएगा, और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर से आएगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 4, सॉरी यहां पर ये क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था ना, ये 2 2 जा 4 आता, सॉरी यहां पर ये 4 आता, ये 4 हो जाता, और इसके बाद तो ये सिमिलर ही चलता, तो 4 इधर से आया 4 इधर से आया 4 इधर से आया, तो ये 12a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का मॉड्यूल आ जाएगा। अभी कुछ हम क्या ले लेते हैं, आप सभी लोगों के कॉमन डाउट्स ले लेते हैं, नॉट द डीपीपी डाउट्स, क्योंकि डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मैंने डलवा दिए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। अभी अभी मुझे एक बात बताओ, कॉमन डाउट्स में आपको, अब बेटा ये स्पैम मत करो यार एक चीज तो, ठीक है, सोफी जर्मन आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, सोफी जर्मन आइडेंटिटी। देखिए अगर आप सोफी जर्मन की तरफ जाते हो तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, आना चाहिए, a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे भैया, कैसे फैक्टराइज करोगे, एएमसी का कोड वर्क कर रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो, आप यहां पर लिखोगे a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां लिखोगे आप 2b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, डेफिनेटली अगर आप ऐसे ही लिखोगे a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहां देखिए आपको एडिशन करना है, क्या एडिशन क्या करना है आपको, 2 टाइम्स a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसी का 2ab, तो यहां पर आ जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब बच्चों एक बात बताओ आप, यहां से ये क्या बन गया,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहां बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बेसिकली बात आप यहां देखो, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर है 2ab का होल स्क्वायर। जब आप देखोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का 2ab। बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी को? Why did you माइनस? बिकॉज हमें माइनस इसीलिए करना पड़ा कि हमें वहां सब्ट्रैक्शन पे 0 आंसर मिल रहा था। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो बेटा अभी हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे, तो फैक्टराइजेशन की टेंशन मत लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको फैक्टराइजेशन के लिए एक दो क्वेश्चंस देता हूं। ठीक है, चलिए मैंने कुछ आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, x की पावर 4 प्लस 324, इसके अलावा क्वेश्चन लिखिए, कुछ डाउट सेशन में क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों, 1 मिनट दीजिएगा, क्वेश्चन निकाल लूं बस। चलो हम फैक्टराइजेशन में कहां तक पहुंच गए थे? फैक्टराइजेशन में हम पहुंच गए थे कहां तक? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पूछ लिया था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप बच्चों, अगला क्वेश्चन करिए, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 180, और अगला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 10xy माइनस 11y स्क्वायर। कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करा लेते हैं आपसे। चल दोनों क्वेश्चन करिए आप यहां पे। एएमसी कोड है, एएमसी कोड बताया था आपको, पीडब्ल्यू फेस्टिव, या अगर आप दोनों एग्जाम देना चाहते हो तो ये है बोथ, दो एग्जाम देना चाहते हो तो सिंगल के लिए कोड है पीडब्ल्यू फेस्टिव, सॉरी 24, इसमें आपको 395 में मिलेगा या 550 में मिलेगा। चलिए वो वाला क्वेश्चन करिए। अब देखिए फटाफट से यहां पर एक, फटाफट से यहां पे आंसर देखिए, आपको 180 बनाना है, 180 के फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 3 हो, मतलब थोड़े से बड़े फैक्टर होंगे। सर 180 के फैक्टर या तो सर 18 इंटू 10 होता है, पर लेकिन ये तो 8 का डिफरेंस दे रहा है, हमें 3 का डिफरेंस चाहिए, बिकॉज सम करने पे 3 तो कभी बनेगा नहीं। तो सर एक और ले लें, एक और ले लें, अगर 15 इंटू 12 ले लें तो यहां पर सर इनका डिफरेंस 3 बन रहा है। बिल्कुल सर, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 180, तो जैसे ही आप x कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा x प्लस 15, और जैसे ही आप माइनस 12 कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा x प्लस 15, और जैसे ही आप x प्लस 15 को कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा x माइनस 12 आ जाएगा। बिल्कुल सीख गए, सीख गए, ये वाला सीख गए क्या? समझ में आई बात? चलिए अब अगले पे आइए, अब यहां ढंग से सोचिए कि यहां पर फैक्टराइज कैसे करें। भैया 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, तो आपने यहां सोचा कि सर ये तो 11y स्क्वायर है, मल्टीप्लाई पे क्या आ रहा है 11y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, भाई आपने इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, और बीच में इनका डिफरेंस बने 10, तो सर ये तो सिंपल है, एक 11xy ले लो, एक xy ले लो, दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है 10। तो यहां आपने देखा कि सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 11xy कर दूं और प्लस का xy कर दूं और माइनस 11y स्क्वायर कर दूं, तो जैसे ही मैं यहाँ x कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 11y, और जैसे ही यहाँ प्लस का y कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 11y, और x माइनस 11y को कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का y। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा डाउट सेशन को थोड़ा इंगेजिंग बनाने के लिए काम करते हैं। एक बच्चे ने मुझे बड़ा मस्त सा, क्योंकि ये जूम पे डाउट सेशन ना हमारे ना कम लोगों के होता है, मतलब 50-60 लोगों के, क्योंकि एयर बैचेज में यही होता है सब में 50-60, तो वहां पे मैनेज हो जाती है चीजें। तो अब सारे लोग पहले बेटा हैंड को डाउन कर दो, सारे लोग हैंड डाउन कर दो, फिर मैं आपसे हैंड रेस करवाऊंगा धीरे। सारे लोग हैंड डाउन कर दो, सारे लोग हैंड डाउन कर लो, सारे लोगों ने हैंड डाउन कर लिए? ठीक है, सारे लोग हैंड डाउन कर लो, ठीक है। हाँ अब एक चीज बताइए, सबसे पहले मैं डाउट ले लेता हूं, ये बच्चा चंद्रा है, चंद्रे का डाउट ले लेता हूं
चंद्रा बेटा राधा को अनम्यूट कर रहा हूं ना मैं, सिद्धार्थ पॉल अनम्यूट हुआ है, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ, आपका डाउट बताइए। होमवर्क क्वेश्चन में, होमवर्क क्वेश्चन वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, कितने लोगों का होमवर्क क्वेश्चन डाउट है? एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओ, मैं होमवर्क क्वेश्चन को ले लेता हूं। है, ठीक है, चलिए होमवर्क क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ये तो शायद इस स्लाइड में होगा, यही वाला था होमवर्क क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि आपको बोला गया कि रियल नंबर से एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 6 के इक्वल है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो 26 के इक्वल है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 90 के इक्वल है। आपको वैल्यू बतानी है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर। अब बड़े ध्यान से यहां पर चलना तो समझ में आएंगी चीजें कि क्या करना है। सबसे पहले आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, आपको कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। तो आपने क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किया, तो यहां से 36 आ जाएगा, इस इक्वेशन का स्क्वायर किया, इसको ओपन किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये इक्वल टू में क्या दे रखा है 36। इसकी जो वैल्यू है दैट इज किसके इक्वल है 26 के, और यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू आ जाएगा 36। तो यहां पर ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 26 गए तो कितना बच गया 10, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5 के इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल सही वाली बात है, ठीक है। अब यहां से अभी एक चीज और है कि सर मुझे एक्स वाई जेड की भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, तो मेरे पास एक्स वाई जेड निकालने के लिए एक तरीका यहां था, तो मैंने क्या किया कि सर मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू आता है सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू आता है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कर लेता हूं। इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी है 90 माइनस 3xyz इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 26 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 5। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये सर 90 माइनस 3xyz की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 6। हाँ सर यही आ रही है 21 इंटू 6। अब यहां से जो 3xyz है वो आ गया आपके पास 3xyz कितना आ जाएगा 90 माइनस 21 इंटू 6 हो गया 126, बिल्कुल सर। तो सर 3xyz की जो वैल्यू है वो डेट इज किसके बराबर आ गई माइनस के 36, मतलब सर xyz की जो वैल्यू है वो माइनस 6 के बराबर आ गई। यहां तक कितने लोगों का हो गया था, xyz की वैल्यू माइनस 6 के बराबर है, कितने लोगों का हो गया था बताइए फटाफट से। xyz की वैल्यू माइनस 6 माइनस 12 सॉरी माइनस 12 के बराबर है, माइनस 12 के बराबर है, कितने लोगों का हो गया था माइनस 12 के बराबर हो गया था, ठीक है चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद कोशिश करते हैं हम x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 निकालना, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सर कर लेंगे कर लेंगे। आप यहां देखो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू सर 26 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो यहां पर आ जाएगा सर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई 26 का स्क्वायर कितना होता है 25 का क्या होता है 625, तो 26 का कितना होगा बताइए 26 का 676, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है अब लेकिन आपको इसकी वैल्यू की जरूरत है, तो इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है वैल्यू, ये 5 के इक्वल है। हाँ सर अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई वाई जेड स्क्वायर एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर वाई, और सर यहां आ जाएगा 25।
अब देखिए फटाफट से, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं सर, इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा सर 2xyz, मतलब इसमें से xyz कॉमन ले लिया, यहां आ गया सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 25। अगर से इसकी वैल्यू डाल दूं तो xyz की वैल्यू -12 के बराबर है और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 के बराबर है, 6 के बराबर है हाँ सर, और सर ये 25 के बराबर है। तो सर यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25 प्लस, अब ये हो गया 12 2 जा 24, 24 6 जा कितना हो जाएगा, या फिर 144, तो यहां आ जाएगा सर 169, ये वैल्यू किसके बराबर होगी 169, बस आपको ये वैल्यू डालनी है। तो यहां से x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 की जो वैल्यू आ गई 670 माइनस 2 इंटू कितना आ गया 169, इसको सॉल्व करते ना, कितना आ रहा आंसर, कितना आ रहा भैया, कितना आ रहा आंसर, कितना आ रहा बताइए, सॉल्व करिए, अरे मैं सॉल्व करूं क्या, नॉट 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 6 जा 12, ये 1 ठीक है, 2 1 जा 338, 676 में से 338, 16 में से 8 गए, 8 बच गए, ठीक है, तो 7 में से 4 गए जब 3 बच गए और 6 में से 3 गए, 338 आंसर आ जाएगा माइनस का, तो सॉरी प्लस का ही आएगा ना, 676 होता है 338। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है भैया। अब ठीक है, एक और बच्चे को अनम्यूट करते हैं, हाँ भाई शिवांश बताइए। क्वेश्चंस में से 50 to 60% तक सॉल्व हो जाता है, उसके बाद फिर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है सॉल्व। बेटा अभी 2 ही क्लास हुई है ना, मैं हर बैच में बोलता हूँ जब आपके पास 7 से 8 क्लासेस हो जाए तो देन आप ऑब्जर्व करिएगा धीरे धीरे। मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। अपना एक बैच चलता है छोटा सा ना, नीब एयर का बैच चलता है, ठीक है। उस बैच में मतलब अराउंड मतलब बच्चे ऐसे ही आते हैं, 9th में कैसे होते हैं आप लोग जैसे ही होते हैं, 9th में कौन सा इतना फाड़ू चीजें पढ़ रखी होती है, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए कि जब बच्चा बिल्कुल बहुत छोटे लेवल से आता है या फ्रेश बच्चा होता है, इसका माइंड में अभी कुछ ज्यादा चीजें नहीं गई हो, तो आप सभी उसी काइंड ऑफ के बच्चे हो। मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे ऐसे ही है कि जो फ्रेशर्स हैं, आए हुए हैं, जिन्होंने अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप लास्ट ईयर के बच्चों को देखोगे तो डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वो लोग 1 साल पढ़ चुके हैं यार, आप लोग अभी नए पढ़ रहे हो। जैसे इसमें काफी बच्चे होंगे जिन्होंने दिया है लेकिन अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत लास्ट ईयर के बच्चे भी हैं, तो वो उस लेवल को मैच नहीं कर पाए। तो उन खामियों से आपने भी सीखा है, हमने भी सीखा है कि यार ओलंपियाड में कैसे बच्चों को मैनेज करना है। तो अब हम उसी पे काम कर रहे हैं, अब हमारे पूरे लेक्चर्स उसी पे डिजाइन है कि हम यहाँ पर जो बच्चा है उसको यहाँ लाके कैसे मैनेज कर दें। बात समझ में आ रही है? तो अभी के लिए छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब टाइम हो जाता है ना, धीरे धीरे 8 से 10 दिन आप मेरे साथ 15-20 दिन पढ़ लोगे तो आपको फिर ठीक है, आपको मजा आने लगेगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। मैं आपको बेसिक में स्ट्रॉन्ग करा के जाऊंगा, देन नंबर थ्योरी में ऋषि सर आएंगे तो देन वो वापस से नंबर थ्योरी में आपको वही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उनका काम है आपको नंबर थ्योरी में एक्सपर्ट बनाना। फिर नंबर थ्योरी जैसी खत्म हो जाएगी फिर मैं आऊंगा आपके पास अलजेब्रा लेके। तो ऐसे एक पूरा एक पैटर्न चलेगा। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको 2 कॉपी रखनी है, एक कॉपी रखनी है आपको डीपीपी के लिए, एक कॉपी रखनी है आपको, एक नोटबुक रखनी है आपको नोट्स के लिए। आपको क्लास के सारे नोट्स लिखने हैं, जो स्लाइड में लिखा हुआ आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, आप क्लास में ही लिखिए, ज्यादा बेटर सिचुएशन, जितना क्लास में लिखा आ जाए उतना क्लास में लिखिए, जहां छूट जाए वहां पेज छोड़ दो और वापस जैसी क्लास खत्म हो जाए आप लिख लो। देखो हफ्ते में 2 ही क्लास हो रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक कई कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एएमसी फ्री में आ रहा है। बेटा जो भी लोग फ्री में रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब जो पीडब्ल्यू का कोड लाके कई बार जीरो हो रहा है, जा रहा है ग्लिच के कारण, जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन माना नहीं जाएगा एज पर द एएमसी अथॉरिटीज, कि हम उनका कैंसिल कर देंगे बाद में। तो सही ढंग से करना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ओके, दूसरे बच्चे को अनम्यूट करते हैं, जसांग चौधरी। हाँ बेटा, हाँ बताइए डाउट आपका। ये वाले क्वेश्चन में अलग मेथड लगाया, जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तो इसमें दूसरा मेथड भी काम कर जाता है। जब हम इसमें क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तो दूसरा मेथड काम कर जाता है अपना, पर अभी हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा नहीं है। डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन देखे आपने? डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन में सबके वीडियो सोल्यूशन है। अभी मैं कॉमन डाउट्स ले रहा हूं, ठीक है। चलिए प्रमित कुमार बताइए डाउट। ज्योति सिंह,
बताइए। सर DPP2 का फर्स्ट क्वेश्चन। डीपीपी, बेटा डीपीपी की वीडियो सोल्यूशन देखे या नहीं देखे, मुझे बताओ। देखे तो एक बार वहां जाके देखो। सर वो अभी नहीं देख, सर अभी नहीं देख। हाँ तो वहां जाके देखना, आपको सबके सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है चलिए दक्ष। सर हाँ दक्ष, बताइए, डाउट है कुछ? चलिए देव बलिया। हाँ सर मुझे डीपीपी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 पूछना है। बेटा आपने वीडियो सोल्यूशन देखी क्या? सर देखा लेकिन समझ नहीं आया। डीपीपी फर्स्ट का, एक सेकंड में निकाल लेता हूँ डीपीपी। अरे भाई ऐसे कैसे नहीं समझ आ रहा है? डीपीपी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत हो रही है भैया? देखिए एक बार बता देता हूं, x माइनस 1/x बराबर 3 है, ठीक है, और बोल रहा है x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 बताओ। अब देखिए क्या किया जाए इसके अंदर। आप ये सोचो कि आप इस तक कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 9। यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा प्लस का 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको? 11। यही मिलेगा क्या? मिलेगा। यस सर। अगर आप यहां तक पहुंचे तो आपने एक चीज देखिएगा कि इस तक पहुंचने के लिए आपको अगर एक्स क्यूब माइनस, अब बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कराऊंगा मैं आपसे, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कराऊंगा। तो आप एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के लिए क्या करोगे? एक्स माइनस 1/x, और यहां क्या करोगे भाई? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी, प्लस का ए बी मतलब ये रहा, और प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा x माइनस 1/x, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 1, यही आएगा। अब x माइनस 1/x की वैल्यू 3 आपके पास अवेलेबल है, इसकी वैल्यू कितनी अवेलेबल है? 11 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 36। ये आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ गया। अब अगर आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी निकालते तो कितना आ जाता बताओ आपके पास? लेकिन आपके पास अभी x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं है ना। x प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालें क्या? अरे आप एक बार बताओ, अगर आप x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू पता कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 1/x के साथ, तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा? x की पावर 7 बनेगा, बनेगा। यहां पर क्या बन जाएगा? प्लस x की पावर 5। यहां क्या बन जाएगा? माइनस 1/x की पावर 5, और यहां क्या बन जाएगा? माइनस 1/x की पावर 7। मतलब आपको एक चीज मिल गई कि सर ये तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 आ गई एक तो, और एक आ गया सर प्लस x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। आया नहीं आया? आया, आया नहीं आया? बताइए। अगर आप इसको ऐसे सोचो तो आपको ये दो वैल्यूज चाहिए, कौन सी? x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 और x प्लस 1/x। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? बताइए फटाफट से। क्या ऐसे अटेम्प्ट किया? ऐसे अटेम्प्ट किया? कितने लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट किया? आपको सोचना पड़ेगा कितने लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट किया कि सर अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा और यहां माइनस नहीं लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मैंने प्लस लगाया सीधा सीधा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको ये दो वैल्यूज चाहिए। अब x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 तक भी पहुंचने के लिए मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। हाँ भाई दक्ष बेटा, समझ में आई बात? x प्लस 1/x कैसे निकलेगा? याद करो मेरी बात। कौन सी बात याद करो? मैंने आपको एक एप्लीकेशन सिखाया था। कौन सा एप्लीकेशन सिखाया था? कि अगर आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दूं और माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दूं तो ये सर 4x बन जाएगा, 4x इंटू 1/x। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसकी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, इसकी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। कितनी है? 3 का होल स्क्वायर 9, और ये तो 4 है। मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है? 13 है। मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 13 आपके पास है। x प्लस 1/x। इसने बोला रियल 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 पार्ट कुछ बोला क्या? बताइए, क्वेश्चन ने रियल पार्ट कुछ बोला? नहीं, रियल पार्ट तो कुछ नहीं बोला उसने, केवल और केवल यही चीज बोली है। ठीक है, और एक और चीज आप कर सकते हो, एक और चीज आप कर सकते हो। देखो यहां से x प्लस 1/x आ गया, यहां से आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालोगे। कैसे निकलेगा? x प्लस 1/x, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो जैसे ही आप x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 करोगे,
ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, तो आपके पास क्या है, ये वैल्यू भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। एक और चीज आप कर सकते हो, आपको बताऊं तो एक और चीज क्या कर सकते हो, आप x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 करो और एक्स क्यूब, ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे आपको, आप ये मल्टीप्लाई करो। तो यहां देखो ये बन जाएगा x की पावर 7 बनेगा। अब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स बन गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बन गया। तो ये आ गया सर x की पावर 7 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, और इन दो की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, दिस इज इक्वल टू दिस आ गया। तो आपके पास अगर ये दोनों की वैल्यू है तो यहां पर इनको प्रोडक्ट करके आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को, बात समझ में आई। तो आपको या तो, और ये भी कैसे निकलेगा, आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये वैल्यू आपके पास है। बात समझ आ रही है, 2 3 4 तरीके से कर सकते हो, क्लियर। चलिए मनविक बताइए। सर मेरा ये डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्मा में कितने वेरिएबल का है। आपने बताया था कि सिग्मा ए है और देखो अब प्लस बी प्लस सी बनाया था आपने, इसमें दो वेरिएबल तो नहीं हो सकते। 2 जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स क्यूब प्लस यहां मैं आपको बोलूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है, यस और नो। अनम्यूट मत करना अपने आपको, वो म्यूट मत करना, मनविक ने म्यूट कर लिया, बेटा म्यूट मत करना वरना दोबारा अनम्यूट नहीं कर पाओगे ना। हाँ मनविक, हाँ म्यूट मत करना ना अभी आप समझो, बड़े ध्यान से बोलते जाना। मुझे बताओ ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पढ़ी है आपने, क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, आपको ये अंडरस्टूड है कि 3 रूट है। अब मैं आपको बोलूं कि सम ऑफ द रूट लिखो, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जब आपको पता है कि इसके 3 ही रूट है, मतलब 3 में चल रही है, तो आप इसको समेशन ऑफ अल्फा लिख सकते हो। अब आपको अंडरस्टूड हो गया ना कि 3 रूट की इक्वेशन है, समेशन ऑफ अल्फा लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस। अब बात क्लियर, ऐसे आपको पता होगा पहले से कि कितने वेरिएबल है, क्वेश्चन देगा आपको, जैसे आपको यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और लेट सपोज यहां x दे रखा, कुछ भी दे रखा है, तो आप जैसे इसको लिखोगे तो आपको पता है ना कि 3 वेरिएबल चल रहे हैं, आपको पता है ना 3 वेरिएबल चल रहे हैं ना, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, समेशन ऑफ ए स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे 2 टाइम्स समेशन ऑफ ए बी, क्लियर। चलिए आगे विशेष, हाँ विशेष, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए डाउट। सर मेरा डाउट ये है कि सर जो सोफी जर्मन आइडेंटिटी है और जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो दोनों क्या सेम चीजें हैं? नहीं, सोफी जर्मन आइडेंटिटी कोई मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं है, सोफी जर्मन एक परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग का मेथड है कि आपने जैसे ही आपको ऐसा मिल जाता है कि x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स y की पावर 4 दे रखा हो, तो यहां पर उसने बताया कि आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना के फैक्टराइज कर सकते हो, पर जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है उसमें आपको जैसे यहां पे था 10xy प्लस 11y स्क्वायर, तो आपको यहां सोचना पड़ेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से कि बीच वाली टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करें कि इन दोनों का समेशन या डिफरेंस तो ये आ जाए और प्रोडक्ट ये आ जाए, यस सर। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आपको ए इंटू सी के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका समेशन या डिफरेंस बी आ जाए और प्रोडक्ट करे तो वापस ए इंटू सी आ जाए। बात समझ में आ रही है, साइंस का ध्यान, थैंक यू। ठीक है। हाँ भाई एस एस, श्लोक, सर एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पूरी क्लास पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास फैक्टराइजेशन के ऊपर है। हाँ श्लोक, मॉड्यूल की बेटा हार्ड कॉपी अभी तक मार्केट में नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं 1 से 2 महीने के अंदर अवेलेबल करवाने का, जल्द ही आप लोगों को पीडब्ल्यू के ऐप पे वो परचेज का ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। धर्मांश, यस सर। बताइए। धर्मांश बताइए, वापस म्यूट हो गया।
जेसन, सिद्धार्थ भाई Yes. पटेल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जसन। सिद्धार्थ एक मिनट जसन को बोलने दो। हाँ जसन, हेलो सर। हाँ जसन, सर मैं आईजीसीएसई बोर्ड से बिलोंग बे- करता हूँ। हाँ एनसीईआरटी से मेरा फैमिलियर नहीं है सर। हाँ तो ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगा? एनसीईआरटी को तो हम यूज ही नहीं कर रहे ना इसके अंदर। यस सर। एनसीईआरटी नहीं सर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा था कैंडिडेट मस्ट बी फेमिलियर विद द एनसीईआरटी ऑफ सिलेबस से फैमिलियर होना चाहिए। आपको लगता है कि मैं एनसीईआरटी से सवाल आते होंगे लास्ट ईयर पेपर, आप इस ईयर का पेपर उठा के देखना, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो एनसीईआरटी से आता हो। एनसीईआरटी तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में खत्म कर देंगे। हाँ जसन, सर डीपीपी हाँ। क्वेश्चन 7 और एक बार रिपीट कर सकते हो? डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बच्चे, अपने को उसके अंदर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है कि हम x की पावर 7 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 7 तक कैसे पहुंचे। तो उसको पहुंचने के लिए मैं आपको अभी मेरी क्या 2 ही क्लासें हुई हैं, मैं आपको और चीजें अभी पढ़ाने वाला हूं जिसमें आप 7 को कैसे कर सकते हो। x की पावर 6 इंटू एक्स, आप कह सकते हो x की पावर 4 इंटू 3, मतलब आप मैक्स टू मैक्स कॉम्बिनेशन तक। जैसे इस कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो कैलकुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अगर हम इस कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो कैलकुलेशन घट रही है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है यहां पर ऐसा दिखे या तो, और यहां पर क्या आ जाए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाए, मतलब एक प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बनेगा। बात समझ में आई? यस ठीक है। सर। और एक मेरा एक छोटा सा डाउट था हम्म कि मैं अभी 9th ग्रेड को बिलोंग करता हूँ सर। हम्म सर अभी आईएफएम के प्रिपरेशन से मेरा एम है आईएसआई। देखो तो आईएसआई मेरा के लिए भैया देखो, आपके पास 2-3 चॉइस होती हैं। फर्स्ट, आपका आईक्यूएम क्वालिफाई करना नेसेसरली समझ लो। अगर आप आईक्यूएम क्वालिफाई कर गए, आरएमओ क्वालिफाई कर गए और इनमो क्वालिफाई कर गए 9th-10th में ही, तो आपको डायरेक्टली देखो आईएसआई आप 12th में दे पाओगे। आपको यहाँ इनमो अगर क्वालिफाई, आपको मेहनत लगेगी, मैं नो डाउट कर रहा हूं, और ऐसे बच्चे भी हैं। लास्ट ईयर आप इनमो कैंप में देखोगे तो हमारे पास 29 बच्चे थे। 29 से अगर आप मिलोगे तो कोई भी आस उससे 6 महीने पहले जानता तक नहीं था कि आईक्यूएम क्या होता है, लेकिन 6 महीने की डेडली मेहनत के बाद वो आरएमओ में बैठे और उनमें से कुछ बच्चे इनमो क्वालिफाई किए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अगर आप इनमो क्वालिफाई कर ले तो आईएसआई का जो यूजीए यूजीबी टेस्ट होता है ना, वो आपको देना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आईएसआई का इंटरव्यू देना है 12th के बाद। ये बहुत अच्छा फायदा है। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर डीपीपी नंबर 1 का पहला क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है सर। क्या डाउट है बताओ? पहला अभी तो समझाया मैंने। आपने ये ग्रीन कलर का जो फर्स्ट लाइन लिखा था उसका 2 से मल्टीप्लाई किया बहुत सही। सर 2 बेटा 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया मैंने, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कहाँ किया मैंने, ये रहा बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया मैंने, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ग्रीन में। बेटा ये तो आप लास्ट क्लास में आए थे, मैंने आपको ये वाली चीज सिखाई थी। हाँ सर। तो ये वाली चीज में हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब यहाँ कुछ और नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज 2xy है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 2xy यूज करना है, और एक एक्स स्क्वायर इसको देना पड़ेगा, तो मुझे जरूरत तो 2x स्क्वायर की थी। भाई जैसी जरूरत होती है हम वैसा फॉर्मेट सेट करते जाते हैं आईक्यूएम में सवालों में। लेकिन सर आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया था इससे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज मेरे पास xy है, तो अकेला xy तो चलेगा नहीं, 2xy की जरूरत पड़ेगी। तो आपने फिर से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा ये 2xy है, यहाँ पर 2xy है। अब 2xy को अगर आप देखो, एक एक्स स्क्वायर यहाँ यूज करोगे, एक एक्स स्क्वायर यहाँ यूज करोगे, तो 2 एक्स स्क्वायर की जरूरत थी। आपके पास कितने एक्स स्क्वायर है? एक एक्स। तो जरूरत कितने की है? 2। इसलिए मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अगमजोत बताइए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि सर ना, जो आप कह रहे हो कि डीपीपी के जो डाउट्स होते हैं वीडियो सॉल्यूशंस, वो उसका जो ऑप्शन होता है डीपीपी वीडियोस का, वो आ नहीं रहा है बेटा आप क्विज फॉर्मेट वाले डीपी, वहां पे 2 फॉर्मेट होते हैं। देखिए आप जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा लेक्चर, यहाँ मिलेगा नोट्स, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको डीपीपी, और यहाँ पे मिलेगी आपको डीपीपी पीडीएफ। ऐसा ही कुछ बना होता है ऐप में। यस सर। तो यहाँ पर आप डीपीपी की क्विज में जाओगे ना, तो डीपीपी 1 होगी। डीपीपी 1 पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां क्वेश्चन आएगा पहला, उसका नीचे आंसर भरना, या तो ऑप्शन होगा या आंसर भरोगे। आंसर भरोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा सी वीडियो सॉल्यूशन। ओके सर। वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे वीडियो सॉल्यूशन नजर आने लग जाएगा आपको। ठीक है,
और वो अभी बनाए हुए हैं, फ्रेश वीडियो सॉल्यूशन है भाई। अथर्व, हाँ अथर्व, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपने समझाया है उसमें सर आपने एलसीएम दिया है। हाँ, एलसीएम लेके भी हो जाएगा वो सवाल। सर a = b = c वाला अप्रोच सर वो गलत हो जाएगा। a = b = c वाले अप्रोच की तरफ जा रहे। एक सेकंड में क्वेश्चन वापस नजर कर लेता हूँ तो मुझे एक बार नजर आ जाए। अगर तुम कह रहे हो कि मैं a = b = c करूं तो a = b = c में इसने कहीं आपसे ये बोला a + b + c = 0। अब मुझे ऐसा ही कॉम्बिनेशन बताओ, अगर तुम तीनों को सेम कर दोगे तो कभी 0 बनेगा क्या? फिर तो a को 0 ही होना पड़ेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। भाई a + b + c = 0 में तुम कह रहे हो कि a = b = c कर दो तो तीनों 0 होने पड़ेंगे ना फिर तो। और कोई ऑप्शन है? अब बात समझ में आई दिमाग में? यस सर। ए तो और फिर तीनों को 0 करने के बाद तुम फिर आंसर भी 0 आएगा। हाँ सर लेकिन आंसर 1 है। ओके सर। समझ में आएगी बात? चलिए, ऐसे हम धीरे धीरे थोड़ा सा डाउट सेशन को इंप्रूव करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं क्या करने वाला हूँ, डाउट सेशन को स्प्लिट कर दूंगा जैसे ही ज्यादा बच्चे हो जाएंगे ना। अभी एक्चुअल में क्या है, बैच की स्टार्टिंग है, रिजल्ट के बाद बैच में बढ़ेंगे बच्चे। मतलब लास्ट ईयर आईयूकेएम के बैच में मतलब नंबर ऑफ 1000 में बच्चे थे, मैं अब बात करूं तो 5000 से अब बच्चे थे। अब अगर हम 5000 से अब का एक साथ डाउट सेशन लेने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी, तो हम डिवाइड कर देंगे स्प्लिट बच्चों को, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो हर कुछ चीजें आपके हित में ही करी जाएंगी, बस मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो पैनिक मत करना। हम आपसे ज्यादा सोचते हैं आपके लिए। ओके सर। ठीक है, हाँ अनीत। सर मेरा डाउट था ये समेशन ऑफ AB में सर, जब हम लोग ने AB + BC + CA किया सर, तो इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या थी समेशन ऑफ बेटा कुछ भी नहीं थी, 3 वेरिएबल के दो दो के कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या क्या बनेंगे? AB, BC और CA, बस। अगर ये 4 वेरिएबल होते तो क्या बनते? AB, ऐसे बनाया करो, ऐसे लिख लिया करो, ABCD, 4 वेरिएबल कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या होंगे? AB, BC, CD और क्या हो जाएगा? DA। और A किससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ? C से, और B किससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ? D से। अब जब आगे तुम्हें धीरे धीरे मैं कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ाऊंगा तो 4 में से 2 चीजें चुननी है। मेथड क्या हो गया? 4C2 दैट इज 6 आता है, ये आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, थ्योरम बता दीजिए, मल्टीनोमियल। और मल्टीनोमियल थ्योरम अभी कहां से बता दे यार, बेगर्स मेथड बहुत लंबी चीज है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आज के डाउट सेशन को थोड़ा सा और मैनेज करेंगे। मैं आज थोड़ा कम ले रहा हूँ डाउट सेशन, धीरे 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 मैं टीम को बोलता हूँ कि थोड़ा इंप्रूव करो कि मैं हर बच्चे को एड्रेस कर पाऊँ। हमारा टारगेट है यार, वो नहीं है कि मैं एक मास को पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर बच्चे को एड्रेस ना कर पाऊँ। डाउट सेशन में ऐसा लूंगा कि मैं हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा एड्रेस कर पाऊँ, इससे आप लोगों की प्रॉब्लम जान सके। इसलिए हम डीपीपी के वीडियो सोल्यूशंस को नहीं ले पाएंगे, डीपीपी के सोल्यूशंस को कम यहाँ पर ले पाएंगे, जनरल सोल्यूशंस को ले लेंगे, बिकॉज हम ज्यादातर डीपीपीज के वीडियो सोल्यूशन डाल रहे हैं। सभी के मिलेंगे, डीपीपीज हो गई, टेस्ट पेपर हो गए, सबके वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे। बस आपको जाना है, देखना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो वहां पे आपके पास आस्क डाउट का ऑप्शन होता है। आप आस्क डाउट में देखिए, देखो जितने भी बच्चों ने सवाल पूछे आज सुबह 10 बजे से पहले उनके डाउट्स क्लियर हो गए, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए। ज्यादातर लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए। आप आस्क डाउट सेक्शन में पूछिए, विद इन 24 to 36 आवर्स आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक पूरी टीम उस पर वर्क करती है पीछे आस्क डाउट के सेक्शन पे, बहुत सारे एसएमईज लगे रहते हैं जो आप सभी के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आपके लिए कर रहे हैं कोशिश यार, थोड़ा सा में भी हो सकता है टाइम लग जाए। ठीक है, ओके। रही डायमंड बैचेस की बात, तो यार डायमंड बैचेस तो फिर वो नीब से ही, टेस्ट से थ्रू ही मिल रहा है। ठीक है, चलिए। वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है डीपीपी का, अभी बताया मैंने, वीडियो सोल्यूशन सबका मिला हुआ डीपीपी का। आपको दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो सोल्यूशन कहाँ मिलता है। जैसे देखो, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे देखिए आप यहाँ पे गए, मैथमेटिक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ये। ठीक है, चलिए। बेसिक मैथमेटिक्स में डीपीपी में जैसे ही जाओगे तो यहाँ जाओगे ना, तो आप जैसे आंसर पे क्लिक करोगे, सबमिट क्वेश्चन करोगे तो सी वीडियो सोल्यूशन का ऑप्शन आता है, सो वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, हाँ
ऐप पे ही क्लास रहेगी, ये केवल यहाँ पर है, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। केवल एक छोटा सा मेरा जनरल कम्युनिकेशन था आपसे, डाउट क्लास और मैनेज वे में हो पाए आगे ट्राई करेंगे। ओके चलिए, ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू।